सुप्रभात मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। सबसे पहले प्रशिक्षुओं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको व्याख्यान कौशल के बारे में बताऊंगा। व्याख्यान कौशल सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा कौशल है। इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। प्रशिक्षुओं, मैं इस व्याख्यान कौशल को समझाने से पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मैसेज में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर व्याख्यान कौशल है क्या। व्याख्यान कौशल को स्पष्टीकरण कौशल भी कहा जाता है। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो कुछ कठिन विषयों को सरलतम ढंग से छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है, जिससे उसकी पाठ्य वस्तु प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सके, जिससे छात्रों को किसी भी विषय को आसानी से समझ सके। इस कौशल के द्वारा शिक्षक अपने ढंग से सरलतम रूप में छात्रों को किसी भी टॉपिक में समझाने का कार्य करता है। प्रशिक्षुओं, जैसा कि मैंने बताया अभी, व्याख्यान कौशल जो है उसको स्पष्टीकरण कौशल भी कहा जाता है, जिसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है और वह थोड़ा सा कठिन है, तो उसको शिक्षक क्या करता है कि थोड़े सरलतम ढंग से सरल वाक्यों में, सरल शब्दों में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको समझाता है, जिससे वह छात्र के दिमाग में उचित रूप में बैठा सके, उनको समझा सके और वो प्रभावी ढंग से उनको बता सके। आइए जानते हैं। व्याख्यान कौशल के लिए शिक्षक अपनी सभी तथ्यों को क्या करता है, एकत्रित कर लेता है और एकत्रित कर समस्त सहायक सामग्रियों का सहारा लेकर के किसी भी पाठ को भाषण के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात प्रशिक्षुओं क्या करता है कि जो विषय या जो पाठ शिक्षक को पढ़ाना है, वो क्या करता है कि उससे संबंधित तथ्यों को ढूंढ करके एकत्रित कर लेगा और उस पाठ को पढ़ाने के लिए जो भी सहायक सामग्रियां होंगी, जिसकी शिक्षक को आवश्यकता होगी, उसकी सहायता से वो बच्चों को पाठ के बारे में विस्तृत पूर्वक समझाएगा और बताता है और उसको प्रभावीपूर्ण तरीके से सिखाता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि व्याख्या कौशल के घटक। प्रारंभिक कथन। जैसे प्रारंभिक कथन का मतलब बच्चों को यह बताना शिक्षक के द्वारा कि बच्चों, आज हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक है, ये पाठ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। व्याख्यान कड़ियाँ, वो किसी न किसी लिंक से उस टॉपिक को, उस लेसन को अच्छे से समझाएगा, बताएगा, दोनों में आपस में एक कड़ी बनाएगा, उसको जोड़ेगा। तीसरा जो है तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। तकनीकी एक्चुअली स्टूडेंट्स या प्रशिक्षुओं, होता क्या है कि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि बच्चों को शिक्षक के द्वारा बताई गई टेक्निकल वर्ड्स उन्हें शायद नहीं पता होंगी, तो शिक्षक क्या करेगा, उन टेक्निकल वर्ड्स को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनको उसका अर्थ बताएगा एवं समझाएगा। अब हम जानते हैं दृश्य तकनीकी। जानते हैं कि प्रशिक्षुओं की किसी भी चीज़ को जितनी जल्दी से हम देख करके, सुन करके पढ़ते हैं, तो ऐसी ही चीज़ें वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करके पाठ को पूर्ण तरीके से सिखाएगा एवं बताएगा। छात्रों की समझ को जानने हेतु प्रश्न पूछना। छात्रों को समझ मतलब छात्रों ने शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को कितना सीखा, कितना जाना, वो कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए शिक्षक क्या करेगा कि एक्सप्लेनेशन के दौरान, मतलब व्याख्या करते समय, बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके बच्चों से उनके बारे में पढ़ाएगा एवं समझाएगा। अब व्याख्यान कौशल के घटक में जो सबसे है समाप्ति कथन। समाप्ति कथन का तात्पर्य यह है कि पाठ को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षक जो है बच्चों से उस पाठ के संदर्भ में, उस पाठ के विषय में बात करेगा एवं थोड़े से शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करके वो उसको दोबारा एक्सप्लेन करेगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि व्याख्यान कौशल के प्रयोग के समय रखने वाली सावधानियां। शिक्षक को व्याख्यान करते समय सरल भाषा एवं विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान के समय बच्चों एवं छात्रों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए। व्याख्यान एक निश्चित समय तक ही देना चाहिए। व्याख्यान कौशल के दौरान उचित सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए। शिक्षक को व्याख्यान करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको अपनी आवाज़ जो मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ी ऊंची थोड़ी नीची अपनी लय के अनुसार उसको और जोरदार बना करके उन बातों को समझाना और बताना चाहिए। व्याख्यान के दौरान समय समय पर छात्रों से प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, ताकि क्लास में या कक्षा में उनकी सक्रियता के बारे में हम जान सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। व्याख्यान के दौरान शिक्षक को अपनी आवाज़ साफ मतलब क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सुनने एवं समझने में कोई दिक्कत न हो। आज तो बच्चों, इस प्रशिक्षु में मैंने आपको आज व्याख्यान कौशल के बारे में अच्छे से समझाया, उसको बताया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को सुनिए, समझिए, और जो भी समस्याएं हो या जो भी प्रॉब्लम्स आपको सामने उत्पन्न हो रही हो व्याख्यान कौशल से लेकर, उसका प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमें मैसेज करें, जानें और बताइए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते समय आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।